मुंबई में गणेश उत्सव आने वाला है और इसी के साथ बाप्पा भी थोड़े दिनों में जो है विराजमान होंगे और वो आशीर्वाद देने के लिए सभी भक्तों के लिए वो आने वाले 7 सितंबर का ये दिन है जिस दिन गणेश चतुर्थी है और तब जो बाप्पा है वो विराजमान होने वाले। अब इस वक्त हम लोग मौजूद है एक जो वर्कशॉप है जहाँ पर गणपति की मूर्ति बनती है। हालांकि ये मैं अभी आपको जिस मूर्ति की जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये जो मूर्ति है वो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से बन चुकी है और कुछ ही देर में जो है ये मूर्ति यहाँ से रवाना होगी और इसे जो है एक पंडाल के इसमें जो बनाया जाता है वहाँ पर इसे रखा जाएगा और 7 तारीख को जो है इसकी जो स्थापना है वो की जाएगी। यहाँ एक भव्य तरीके से जो मूर्ति है ये तैयार हो चुकी है। ये एक वर्कशॉप है परेल में जहाँ पर ये मूर्ति है जो वहाँ पर तैयार हो चुकी है। हालांकि अगर मैं बाकी तस्वीरें दिखाऊँ तो यहाँ पर जो मूर्ति है फ़िलहाल जो है ये मूर्ति है ये बन रही है और यहाँ पे कुछ ही दिनों में इसको जो पेंट किया जाएगा और लगातार आप कई तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं किस तरीके से जो मूर्ति है वो यहाँ पर बनाई गई है। लगातार जो 7 तारीख को जिस तरीके से एक गणेश उत्सव है उसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है और लगातार जिस तरीके से जो गणपति की जो मूर्ति है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो डेकोरेशन का काम है वो इस मूर्ति में फ़िलहाल बाकी है लेकिन कुछ ही दिनों में ये जो मूर्ति है ये बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आपको और अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से जो मूर्ति बनती है ये भी दिखाता हूँ। जो एक पीओपी रहता है उसके थ्रू जो है ये गणपति बनाया जाता है जिसके के बाद आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर भी जिस तरीके से जो बापा के पीछे का जो एक तस्वीर होती है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसको जो फिनिशिंग वर्क है वो यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गणपति है वो उनका जो बनने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू है। लगातार जो 7 तारीख को जिस तरीके से गणेश उत्सव है उसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू है। हालांकि जिस तरीके से जो पीओपी का जो मटेरियल है इसी के ज़रिए ही ये जो मूर्ति है इसको आकार दिया जाता है और एक भव्य रूप से जो मूर्ति है वो यहाँ पर बनाई जाती है। जो अलग अलग टाइप के जो मूर्तिज़ रहते हैं चाहे वो अगर बात की जाए जो जिस अलग अलग टाइप की मूर्ति हो जाए जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं लाल बाग की मूर्ति हो जाए या अलग अलग गणेश गली की जो मूर्ति हो जाए इन सब जो मूर्ति है वो उसका जो काम है बनने का फ़िलहाल शुरू है। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेल के इस वर्कशॉप में और यहाँ पर जो है गणेश की जो मूर्तियों का बनने का काम शुरू है। हालांकि इसकी जो हाइट है वो कम से कम 10 से 12-15 फुट जिस हिसाब से ऑर्डर्स आते हैं उस हिसाब से बनाई जाती है। 10 से 12 फुट की जो हाइट है ऐसे गणपति बड़े बड़े जो गणपति है वो बनाए जाते हैं और लगातार जो है गणेश उत्सव का जो एक गणेश उत्सव 7 तारीख को आने वाला है उसी को सबकी एक इंतज़ार रहेगा कि कब वो 7 तारीख आएगा और गणेश उत्सव का महोत्सव जो मुंबई में है मनाया जाएगा। मुंबई में गणेश उत्सव आने वाला है और 7 तारीख को सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेल के एक वर्कशॉप में जहाँ पर गणपति बनाया जाता है उसकी आकार से लेके उसको रंग किया जाता है। जिस तरीके से आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं जो गणपति है इसे अभी जो प्रिपेयर किया जा रहा है इसे बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें जो रंग है वो दिया जा रहा है। अभी जिस तरीके से पूरा जो गणपति है इसे फिलहाल बनाया नहीं गया लेकिन कुछ ही दिनों में इसे पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। इसी वर्कशॉप में ही पूरे जो गणपति है वो बनते हैं और जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं गणपति बन रहे हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहती है गणपति की कॉस्टिंग। जिस तरीके से अगर पिछले बार के मुताबिक देखें तो जिस तरीके से जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है और ये जो गणपति है चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी इंसान हो ये अपने घर पे विराजमान करता है या फिर पंडाल में जाता है। हमारे साथ इसी जो ये परेल का जो वर्कशॉप है उनके ही एक जो नेता है स्कल्पचर है वो यहाँ पर है हमारे साथ। सर किस तरीके से ये जो फिलहाल जो गणपति बनाया जा रहा है ये कब से आपका जो काम है ये शुरू हुआ है? हम लोग का काम यहाँ पे लगभग जून से स्टार्ट होता है। जून में हम लोग का मंडप यहाँ पे लगना शुरू होता है। उसके बाद पीओपी का काम स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे मिडिल स्टेज काम का आता है हम लोग पेंटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा फाइनलाइजेशन का काम चालू है। सो जून से लेकर सितंबर तक हम लोग का गणपति का काम रहता है। उसके बाद नवरात्रि का काम यहाँ पे रहता है। सर जिस तरीके से अगर हम लोग इसी गणपति अगर बात करें तो जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया जाता है तो इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है? डिज़ाइनिंग का प्रोसेस हम लोग मंडल वालों के ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि हर एक मंडल का डिज़ाइनिंग अलग रहता है, उनका डेकोरेशन का सेटअप अलग रहता है। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग गणपति आइडल सजेस्ट करते हैं या फिर कुछ मंडल खुद से ही स्केचेस
ऑर्डर्स लेके हम लोग के पास आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग गणपति उन लोग को डिज़ाइन करके देते हैं। कुछ कुछ हमारे रेगुलर कस्टमर है, उनके ईयर ऑन ईयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनको गणपति सजेस्ट करते हैं। तो आपके पास से कितने साल से यहाँ पे गणपति बनाने का जो काम है वो यहाँ पे शुरू है? हम लोग ने ये कारखाना पिछले 5 साल से स्टार्ट किया था। हम लोग यहाँ इस जगह पे लास्ट से 2 साल से है। उसके पहले हम लोग कर रोड में थे, और पेंडेमिक के टाइम जब मूर्ति की हाइट छोटी थी तो हम लोग बोरीवली और मुलुंड में वर्कशॉप में काम करते थे। सर, जिस तरीके से हम लोग अभी कॉस्टिंग के बारे में आते हैं, तो कॉस्टिंग इसकी किस तरीके से जो पिछले साल से और या इस साल में कोई फ़र्क देखने को मिल रहा है? कॉस्टिंग का कैसे रहता है, हर साल 10 to 15% हाइक कॉस्टिंग में हम लोग मंडल को सजेस्ट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से पेट्रोल और डीजल के रेट्स इतने बढ़ गए, तो हमारे जो वेंडर है उनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ गए, उनके यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गए, मंडल वालों को गणपति लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गए। सो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से मटेरियल कॉस्ट और उसके ऊपर से लेबर कॉस्ट, ये सब चीज़ें बढ़ने के कारण मूर्तियों की जो प्राइस है जो लगभग 2018-19 में थी उससे लगभग डबल हो चुकी है 2023-24 में। तो ये पिछले 5-6 सालों में लगभग गणपति की कॉस्टिंग 200% या 250% बढ़ गई है। तो ईयर ऑन ईयर 10 से 15% हाइक हम लोग का रहता ही है, जो मंडल को हम लोग सजेस्ट करते हैं। इस बार भी वो हाइक हुआ है? इस बार भी श्योरली वो हाइक हुआ है, और अभी रिसेंटली कैसा हुआ है कि जैसे कंपटीशन बढ़ गया है। पहले मूर्तियाँ इतनी फोटोजेनिक नहीं रहती थी, पहले जो काम रहता था वो उतना रफ रहता था। अभी जितना फोटोजेनिक काम रहता है उसके हिसाब से फिनिशिंग अच्छा लगता है, तो उतना सुपीरियर काम देने के लिए हम लोग को उतना सुपीरियर आर्ट वर्क करना पड़ता है, तो उसका कॉस्टिंग भी बढ़ गया है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से एक प्रॉपरली एक छोटी जो चीज़ है गणपति की वो यहाँ पर देखी जा रही है। आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है, गणपति के फोटोग्राफ्स इतने अच्छे से आने लगे हैं, तो हम लोग को भी ऐसा रहता है कि किसी भी चीज़ में वो छूटे ना, उसका वो लाइकनेस आना चाहिए गणपति में। आजकल ड्रोन्स वगैरह उड़ाते हैं, ऊपर तक फोटोग्राफी चलती है, तो उतना फाइन काम, उतना सुपीरियर काम हम लोग को देना पड़ता है। सो बट ऑब्वियस वो हम लोग हमारे एक्सपेंसेस से नहीं कर सकते। हमारे पास भी लेबर है, हमारा कुछ एक सेटअप है, हमारा एक्सपेंसेस है, पूरा वर्कशॉप का मोल्ड्स रहता है, पूरा सामान रहता है, तो वो सब खर्चा निकाल के उसके ऊपर जो मतलब जो एक्सपेंसेस रहते हैं एक्सेस, वो तो मंडल को ही बेयर करना पड़ता है। तो हर एक मंडल की जो जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से उसका कॉस्टिंग बढ़ते जाता है, और मंडल भी एक्सेप्ट करने लगे हैं कुछ सालों में, क्योंकि गणपति की जो मूर्तियाँ अभी जो उनको जो डिमांड रहता है उस हिसाब से मिल रही है, तो कॉस्टिंग में उतना कुछ प्रॉब्लमेटिक मंडलों के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन जो घर के गणपति उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है, क्योंकि घर के हाउस होल्ड का वो खर्चा थोड़ा गणपति के लिए ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग को उनके रिलेटिव्स को गणपति के घर लाने के बाद जो खर्चा रहता है वो ज़्यादा रहता है। यहाँ पे कलेक्टिव एक्सपेंसेस रहता है, वहाँ सोलली रहता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफर हो रहा है। मतलब जब छोटे गणपति अगर बात कीजिए 1 फुट हो जाए 2 फुट हो जाए, उनके भी जो प्राइसेस है वो भी बढ़ते हुए। हाँ, छोटे गणपति के बारे में क्या हुआ है कि छोटे गणपति आजकल लोग क्ले के प्रेफर करना ज़्यादा चालू किए, तो क्ले का जो एक्सपेंस है वो पीओपी से ज़्यादा है, और लोग क्ले में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्ले का गणपति मोल्ड में नहीं बनता, वो डायरेक्ट जॉब कर रहता है, तो उसका खर्चा बहुत रहता है, उसका एक प्रोसेस बहुत रहता है, उसको ट्राई करने के लिए टाइम रहता है, उसका प्रिपरेशन टाइम कंपेयर टू पीओपी ज़्यादा है, तो उसका एक्सपेंस कॉस्टिंग बढ़ गया है, इसके लिए वो खर्चा ज़्यादा लग रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो स्कल्पचर थे जो मूर्ति को आकार देते हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से जो मूर्ति है वो डिज़ाइन होती है, और कहीं ना कहीं एक 10 से 15% का जो हाइक है इस बार मूर्तियों के जो प्राइस है उसमें हमें देखने मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई।